गाइस तो आ चुके हैं लेके सैयारा का पूरा वीडियो। हाँ माना थोड़ा लेट हो गया बट सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। आप सबका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि टाइम वैसे ही प्रीसियस होती है सबके लिए। तो सीधा आते हैं मुद्दे पे। हम बात करने वाले हैं आज सैयारा मूवी के पूरे रिव्यू के बारे में। मूवी से बहुत कम टाइम हुआ है। सो मेरा नाम है अंकित और मैं इसी लेटेस्ट मूवी की पूरी जानकारी कम समय में लेके आता हूँ। तो मेक श्योर करना चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस इस मूवी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला एक आवारागर्दी टाइप में जिसकी कोई परवाह नहीं रहती है। दूसरा इमोशनल फेज में जिसमें हीरोइन काम करती है क्योंकि वहाँ पे हीरोइन बहुत ही अटैच्ड रहती है। पहला भाग हो गया आवारागर्दी का जिसमें मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, पूरा स्मोकिंग वगैरह सारी चीज़ होती है। एंड दूसरा हो गया इमोशनल फेज जिसमें हीरोइन का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। मोस्टली लास्ट में हीरो का भी हो जाता है बट हीरोइन मोस्ट, क्योंकि अनित पड्डा गाइस ऐसे ही एक दिन में नेशनल क्रश नहीं होगा, नॉट नेशनल बट इंडिया में क्रश। क्योंकि मूवी के पहले आपको पता होगा या शायद नहीं पता, तो मैं वही बताने आया हूँ। 2 लाख प्लस फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे। बट जैसे मूवी रिलीज हुई टीजर्स वगैरह आए एंड उसके बाद अभी शायद 1.6 मिलियन समथिंग है। मतलब आप जब तक देखोगे 2 मिलियन क्रॉस कर जाएगा। सो आप समझ सकते हो क्रेज 2 लाख से 2 मिलियन तक 18 लाख यानी 19-20 का फ़र्क है बस। सो चीज़ें बहुत ही इमोशनल करके दिखाई गई हैं। और अगर आप प्यार किए हो पहले किसी से या पहला लव है या वो आपके पास नहीं है बट फिर भी आपको याद आ जाएगा वो चीज़ें। अगर आपने लव नहीं किया फिर भी ऐसा लगेगा कि भाई कोई ना कोई तो था मेरी लाइफ में। एंड इट्स लाइक वीपिंग। ऐसे ही आप देख सकते हो लोग जो भी हैं जाके थिएटर्स में अपना पैसा दे के और रो के आ रहे थे, वो सब पागल नहीं है। क्योंकि आपने एक रील बहुत ही देखा होगा, मैं अभी साइड में लगा दूंगा अगर पॉसिबल हो तो। एक चाइना का बच्चा है लाइक 5-6 साल का होगा एंड वो उड़ा रहा है स्पेस में रॉकेट, वो भी पानी की मदद से, नॉट इंजन वगैरह कुछ भी नहीं है, बस पानी की मदद से उड़ा रहा है। एंड अपने इंडिया में सैयारा देख देख के सब रो रहे। सो उन पे बहुत ट्रोल कर दिया जा रहा है बट ये एक्चुअली सच नहीं है क्योंकि मूवी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। मतलब जो मोहित सूरी इनके डायरेक्टर थे वो भी काफ़ी इमोशनल नज़र आए हैं ड्यूरिंग द शूटिंग टाइम। एंड जो मतलब सारे लगभग रोए हैं, तो रोना धोना इज़ कॉमन। एंड बहुत लोगों का ये भी डाउट था कि मतलब डाउट क्या था, बोल रहे थे आशिकी 3 का कमबैक हो गया है फाइनली, ट्रॉमा नहीं मिला इस टाइम पे। लास्ट में वेडिंग हो जाती है। फर्स्ट डे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे नहीं दिखाया होगा क्योंकि कुछ सीन थोड़ा लेट रिलीज़ करा गया। बट मोस्टली चीज़ों में दिखाया गया क्योंकि जब शादी होता है दोनों एक मैरिज लाइफ में चले जाते हैं लास्ट में इमोशनल सारी चीज़ होने के बाद। तो वहाँ पे मोहित सूरी बताया था इस टाइम पे ट्रॉमा नहीं देना चाहिए क्योंकि आशिकी 2 में अगर आप देखे होंगे तो खैर मैं ही क्यों दर्द भरा दिल फिर से पत्थर का कर रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाट आई से। बट अगर आप देखने जा रहे हो सो एक एक रुमाल लेके जाना क्योंकि रोने वाले हो। अगर पत्थर दिल हो फिर भी रोने वाले हो। एंड अगर आप नहीं देखे हो तो देख लेना क्योंकि बाकी मूवीज तो शायद मिस करते हुए हो आप। तो इसको ऐसे ईगो में मत लेना बट मैं सारी चीज़ें सही बता रहा हूँ। सो बेसिकली हीरोइन पहले किसी और से प्यार करती है एंड कोर्ट मैरिज करने वाले होते हैं बट हीरो को प्रमोशन चाहिए होता है। तो वो अपनी कंपनी की ओनर की बेटी से शादी कर लेता है एंड उसको प्रमोशन मिल जाता है। तो शादी नहीं होने से रहती है हीरोइन फिर 6 महीना लाइक साल भर के करीब रोते गुजरते दिन गुजारती है। और इस 6 साल आई गेस 6 महीना से 1 साल का ड्यूरिंग वहाँ पे टाइम नहीं बताया गया था बट ऐसा दिखाया गया था 6 महीना से 1 साल तक वो रोते रोते बिता देती है। और उसके बाद एक म्यूज़िक इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेती है जिससे उससे अपनी थोड़ी बहुत लाइक जॉब करती है, ऐसा समझ सकते हो। तो वो पॉडकास्ट लेती हैं बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर से एंड दे लाइक कैसे उनका जर्नी रहा, मतलब यही सब जो आप यूट्यूब में नॉर्मल पॉडकास्ट देखते होंगे। राज समानी लाइक बियर बाइसेप्स मोस्ट पॉपुलर गाय ऑन दिस न्यूज़। सो वो इसमें काम करती है एंड उसी टाइम पे एंट्री होती है आहान की। तो वो बेसिकली गाना गाता है बट उसको रिव्यू नहीं मिलता तो वो वहाँ पे मारने जाता है एक एजेंट को जो जिसने उसका गाना डीसेलेक्ट करा था, सेलेक्ट नहीं करा था, रिजेक्ट कर दिया था वहाँ से। और उसी के टाइम पे लड़का लड़की दोनों मिलते हैं एंड फिर लड़की का बुक छूट जाता है तो लड़का देने जाता है बुक एंड उसको बताता है सारी चीज़ें, वो लिखता सही है तो लड़का फिर से उसी का गाना गा के एंड फेमस हो जाता है। एंड एक चीज़ मैंने मिसिंग की यहाँ पे, लड़की को भूलने की आदत होती है और लास्ट में यही आदत की वजह से
लड़के को एक गाना लिख के दे देती है एंड 1 साल के लिए वो कश्मीर में जाके रह जाती है। फिर जब लड़का फ़ेमस हो जाता है, एक रील में देखता है उसकी वीडियोज़, फ़ोटोज़ वगैरह, देन ही फाइंड द गाय। तो वो फिर अपनी इंडिया से आज तक कोई नहीं गया था कॉन्सर्ट करने लंदन, तो वहाँ पे अपना लंदन का कॉन्सर्ट कॉन्सर्ट छोड़ के जाता है उस लड़की से मिलने के लिए। एंड उसी टाइम पे जिसने उसको कॉन्सर्ट के लिए इतना पॉपुलर बनाया था, उस लड़के ने कहा कि तुम्हारा करियर भी जा सकता है इसमें, बट लड़का इज़ लाइक कि आई डोंट केयर, मुझे वो लड़की चाहिए, बहुत बैडली चाहिए भाई, मुझे चाहिए। तो वहाँ पे लड़का जाता है, लड़की को ढूँढता है, बहुत रिसर्च करता है, बट लड़के की याददाश्त जा चुकी रहती है। तो उसके बाद वो लड़की का याददाश्त वापस लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करता है, जो उसने साथ अपने पल बिताए थे, वो सारी चीज़ें करता है। एंड फिर लड़की को याद आ जाता है एंड वहीं पे लड़की कहती है आई लव यू क्रिस कपूर। देन लड़का फिर बस थोड़ा इमोशनल वाला सीन चलता है। देन फिर एक कॉन्सर्ट होता है बहुत ही पॉपुलर सा। उसके बाद मूवी दी एंड हो जाती है। सो दैट्स इट। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, सो मेक श्योर लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत ऐसी कंटेंट्स के लिए। और आपने मूवी देखी या नहीं देखी तो मुझे कमेंट करके बताना। बाकी मूवीज़ तो आप मिस करते नहीं हो, तो ये भी नहीं करना, क्योंकि तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आप एक मूवी लवर हो। सो मैं जेन्युइनली चीज़ें बताया एंड ये कोई स्पॉन्सर नहीं था कि मैं इसके बारे में बता दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, नो। सो मेक श्योर वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में बताना एंड सही आ रहा देखा कि नहीं भी बताना। बाय। तू पास है, मेरे पास है,